ऐसा मौका आएगा शहादत के लिए, वहाँ देने के लिए, तो मैं अपने चारों बेटे कुर्बान कर दूंगी। ए अल्लाह, इसे तू ऐसे ना लेता, ये हुसैन के ऊपर शहीद हो जाता। अगर उन्होंने ये कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। सबसे बड़ा योद्धा जो है वो मौला अली है, और मौला अली का गुलाम आज के दौर में अली का बेटा अली कहलाया कौन? अली खामनाई, आयतुल्लाह अली खामनाई। ठीक है, उनको धोखे से मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। आपका अकीदा क्या कहता है, आपका ख्याल क्या कहता है? हमारा ख्याल उनके लिए, पहले नाम बताइए खाला अपना। मेरा नाम बदरुन्निसा रिजवी, जी दिल्ली से हूँ मैं। जी जी। और मतलब मेरा उनके मुतालिक, इमाम खामनेई के मुतालिक जो भी मेरा मतलब अपना मानना है, उनका मानना और उनकी शहादत के बारे में कहना, ये मैं बताना चाहती हूँ कि हम सबको बहुत गहरा असर हुआ है उनकी शहादत का। ऐसा लग रहा है हमारे सर पे से बाप का, और बाप से भी ज़्यादा किसी और बुज़ुर्ग का, दादा या उससे भी बड़े कोई बुज़ुर्ग होते हैं, उनका साया होता है, वो हमारे सरों से इमाम खामनेई के बाद ख़त्म हो गया है। और हमें किसी भी तरह किसी हाल में करार नहीं आ रहा। यहाँ हम दिल्ली में हैं, हालांकि ईरान नहीं जा सकते, लेकिन हम सभी ईरानियों के साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं। और इतना ज़्यादा कि शायद हम वहाँ होते तो हमें इतना एहसास नहीं होता जितना कि हमें यहाँ दिल्ली में रहकर उनकी शहादत का एहसास है। एक दौर ऐसा आया था कि इमाम हुसैन की ज़ियारत करने के लिए हाथ देने पड़े, 2 हाथ देने पड़े, और एक दौर ऐसा आया कि अपने बेटे को देना पड़ा। आज अगर ईरान तलब करे, कितने बेटे हैं आपके? पहले मेरे 4 बेटे हैं अभी। और तो किसको भेजना चाहेंगी आप अगर शहादत के लिए? नहीं, अगर ऐसा मौका आएगा शहादत के लिए, वहाँ देने के लिए, तो मैं अपने चारों बेटे कुर्बान कर दूंगी। सैल्यूट है ऐसी माँ को देख के, एक बेटा जवान है साथ। और मेरे इमोशनल हो गई खाला, जरूरी है माँ का दिल है भाई। मैं जज्बाती मैं आकर नहीं कह रही, मैं ये हकीकत कह रही हूँ कि मेरा एक 5वां बेटा जब उसका इंतकाल हुआ, बीमार था वो बहुत ज़्यादा, और जब मैं उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैंने क्या तसव्वुर किया कि ए अल्लाह, इसे तू ऐसे ना लेता, ये हुसैन के ऊपर शहीद हो जाता। अगर तो मैं सब्र कर लेती, लेकिन अभी इसकी मौत पे मुझे सब्र नहीं आ रहा। तो इसी दौरान में, इसी हालात में, मैं अगर कोई ऐसा वक्त आएगा तो मेरे 4 बेटे हैं, जो बड़े से छोटे का नाम कासिम मिर्ज़ा है, उससे छोटे मोहम्मद हादी हैं, उससे छोटे जावेद हैं, और उससे छोटे ज़फ़र हैदर हैं। मेरे लिए चारों बेटे उनकी जान पे कुर्बान। मेरा एक मैसेज ईरान के लिए ये है कि मैं दिल्ली से बदरुन्निसा रिजवी बोल रही हूँ, और मैं ये यकीन से कहती हूँ कि आज भी ईरान को ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे 4 बेटे हैं, एक एक करके सब कुर्बान कर दूंगी। मैसेज आ जाना चाहिए ईरान से मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। सलाम है ऐसी माँ को जी। भाई देखिए बेटा भी साथ में खड़ा है, इनकी क्या सोच कहती है जी? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ और अपने घर के 18 लोगों के साथ ये मैसेज दिया था कि वक्त का यजीद, चाहे उसकी ताकत कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बुरा हो, उसके आगे झुकना नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं करेगा। और वही मैसेज आज हमारे आयतुल्लाह साहब ने ये कहा। आज का जो यजीद है, आज का जो सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका और इजराइल, उन्होंने फिर यही मैसेज दिया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं करेगा, चाहे उसके लिए हम सर कटाना पड़े। और आज हम उनके मानने वाले भी हम ये कहते हैं कि तुम एक मारोगे, हर घर से हुसैनी निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की जो माएँ हैं वो और ज़्यादा मुतासिर हों और ज़्यादा एक्साइटेड हों, ताकि और मौला पे चाहने वालों को और ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दे सकें और इस तरह का बना सकें हौसले के लिए, और ऐसे बहादुर जैसे भाई हैं इस तरह के बहादुर और तैयार कर सकें। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि नए रहबर जो हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब के बेटे फर्जंद आयतुल्लाह मुस्तफ़ा खामनाई के पास तक पहुंच जाए, और वो खुसूसन इंडिया की माओं को सलाम करें।